हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरियस टैक्सेस दैट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। एग्जांपल लेते हैं। पहला जो केस होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का। एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ 10,000 का। तो आपने 12 महीने से पहले ही विड्रॉल ले लिया। अब इस केस में क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की कैटेगरी में आया। 10,000 का कैपिटल गेन हुआ, इस पे आपको 15% प्लस एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कैटेगरी है STCG, ये आती है अंडर सेक्शन 11(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। अब इसका ठीक उल्टा लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इस केस को मैं हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। सेम एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, और ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म रखा, 2 साल बाद, 3 साल बाद। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 2 साल बाद आपका जो कैपिटल गेन हुआ 1 लाख का 2 लाख हो गया। आई मीन 1 लाख का, आप पे 1 लाख का कैपिटल गेन मिला, तो ऑल टुगेदर तो 2 लाख हुए, लेकिन 1 लाख का जो कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। 1 लाख के ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, LTCG। लेकिन अगर 1 लाख के ऊपर हुआ, सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, 1,10,000 का अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, तो उस 10,000 पे आपको 10% प्लस एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज पे करना पड़ेगा। सेस एंड सरचार्ज प्लस 10%, ये होगा रेट ऑफ टैक्स LTCG। और ये आता है अंडर सेक्शन 11(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तीसरी कैटेगरी जो कि कॉमन है, चाहे परचेज करो, चाहे इन्वेस्ट करो या विड्रॉल लो, दोनों ही केस में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में STT लगेगा, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो अभी जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 0.001%। सो आई होप इससे आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा टैक्सेस के बारे में। मैं रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को लगा कि ये चीज़ें भी डिस्कस करनी चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। मैं ये बात को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वैसे तो डेट ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन डेट में इन्वेस्ट करने से बेटर है आप FD में, लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग FDs आती हैं, या खैर उसमें भी टैक्स लगेगा, या PPF अकाउंट में कर दो, जो आता है एग्जेम्प्टेड। आप इन्वेस्ट करो, उस पर इंटरेस्ट क्यों लगता है, या विड्रॉल लो या पार्शियल विड्रॉल लो, किसी भी मतलब उस कैटेगरी में, PPF का बता रहा हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उस कैटेगरी में इस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और एक अच्छा सेफ सिक्योर ऑप्शन भी है, अगर आप अपना पैसा प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना चाहते हो, सेफेस्ट चलना चाहते हो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि पैसा अच्छा रिटर्न मिले। इक्विटी ओरिएंटेड में 65% ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और 35% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वेरियस अदर्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में, डेट में मल्टीपल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड के केस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो भी थोड़ा प्ले सेफ करते हैं अपनी, क्योंकि उनकी भी देयर रेपुटेशन आर एट स्टेक। AMC भी नहीं चाहती कि उनकी गुडविल खराब हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। टैक्सेस पे थोड़ी क्लैरिटी तो आई होगी। एक रिवीजन कर लेते हैं STCG के बारे में। देखिए, ये आता है अंडर सेक्शन 11(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 1961। इसमें आपका 1 साल से पहले विड्रॉल लेते हैं तो 15% प्लस एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और LTCG के केस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म आप रखते हैं, ये आता है अंडर सेक्शन 112(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, और इस पे जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10% प्लस एप्लीकेबल सेस एंड सरचार्ज। और 1 लाख के ऊपर कोई कैपिटल अगर कैपिटल गेन होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर ये 10% प्लस एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज लगेगा। और STT तो कॉमन है, चाहे आप इन्वेस्ट करिए चाहे विड्रॉल लीजिए, स्पेशली इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 0.001% तो पे करना ही पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो बिल्कुल आप मुझे ईमेल भी करिए, मैं अपनी ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और या डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल।
So this is Abhishek signing off. Take care.